जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। उनका एक वीडियो सामने आ रहा है। थोड़े दिनों पहले भी उन्हें जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप लगे थे। अब सत्येंद्र जैन के मसाज का एक वीडियो सामने आ रहा है। वो वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, जमानत भी उन्हें नहीं मिल पा रही है, और अब जेल के अंदर सत्येंद्र जैन को किस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, जो आरोप पहले लगे थे, उसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो है जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, जो कि इस वक्त जेल में हैं, वो नजर आते हैं। एक व्यक्ति जो उनके पास खड़ा है, वो उनके पैरों की मसाज करता हुआ नजर आता है। हालांकि इससे पहले सत्येंद्र जैन की खराब सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार जिक्र किया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, और अब वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के आरोप भी लगे। उनके जमानत पर ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। फैसला आना था, जमानत भी उन्हें नहीं मिल पाई कोर्ट की तरफ से। अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को झूठे आरोपों में फंसाया गया है, उनकी कोई गलती नहीं है। गुजरात में चुनाव प्रचार से रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले जो सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के आरोप लगे थे, उस बात से भी उन्होंने इनकार किया था। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ये वीडियो सामने आया है जो इन सवालों को और मजबूत कर देता है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन इस वीडियो में नजर आते हैं। तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन का ये वीडियो वायरल हो रहा है। जेल के अंदर किस तरह से मसाज हो रही है, और जो आरोप पिछले दिनों लगे, उन आरोपों को बल मिल रहा है इन वीडियोस के जरिए। सवाल यह है कि जेल के भीतर इस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट किस तरह से मिल रही है। अगर वाकई स्वास्थ्य कारणों को लेकर यह सब कुछ किया जा रहा है, तो क्या कोर्ट से ऐसी कोई इजाजत उन्हें मिली है? जेल में इस तरह के ट्रीटमेंट को लेकर ही पहले भी सवाल उठे थे, लेकिन पहले कोई पुख्ता सबूत नहीं सामने आया था। अब इस तरह का जो वीडियो सामने आ रहा है, सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के मंत्री यहां पर बिस्तर पर लेटे हुए हैं। इनके बगल में एक आदमी जो कि कुर्सी लेकर बैठा हुआ है, ये पैरों की मसाज कर रहा है। और इसी तरह के आरोप पहले भी लगे थे कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, जो कि जेल में हैं, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं सत्येंद्र जैन पर। एक लंबा वक्त बीत गया है जब सत्येंद्र जैन जेल में हैं। उनकी जमानत को लेकर अर्जी भी लगाई गई, जमानत अदालत से मिल नहीं पा रही है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को झूठे आरोपों पर फंसाया गया है। केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके सत्येंद्र जैन को फंसा रही है, और इसी वजह से उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये बार बार आम आदमी पार्टी कहती है। थोड़े दिनों पहले आरोप भी लगा था कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर वीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। बाकी जो लोग जेल में हैं, वैसा व्यवहार उनके साथ नहीं हो रहा, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही। आम आदमी पार्टी कई बार कह चुकी है कि सत्येंद्र जैन की सेहत ठीक नहीं है। उनके स्वास्थ्य कारणों को कई बार सामने जो है वो रख चुकी है। अब इस तरह का एक वीडियो सामने आया है जहां पर उनके पैरों की मसाज हो रही है। जेल के अंदर मसाज कराते हुए सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। तिहाड़ जेल के अंदर का ये वीडियो है, सीसीटीवी वीडियो बताया जाता है। ये सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अगर स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या इसके लिए कोर्ट से कोई इजाजत मिली है? जेल के भीतर ये सब कुछ करने के लिए इजाजत दी गई है, या फिर बिना किसी की जानकारी के ये सारी चीजें जेल के अंदर चल रही हैं, और वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने का जो आरोप है वो आरोप सही है? इस वीडियो के सामने आने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है। इसकी जांच जब तक नहीं होगी तब तक इसका सच सामने नहीं आ पाएगा। तिहाड़ जेल के अंदर सत्येंद्र जैन का ये वीडियो, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, पिछले काफी समय से जेल के अंदर हैं। इनकी जमानत के लिए कई बार अर्जी दी गई है, लेकिन जमानत इन्हें नहीं मिल पाई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके सत्येंद्र जैन को फंसा रही है, उसी तरह से मनीष सिसोदिया को फंसा रही है। ये सब कुछ हो रहा है ताकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार में ना उतर पाए। चुनाव प्रचार से डर गई है बीजेपी, और इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये आरोप सब आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन ने इतने अच्छे काम किए, उसके बावजूद उन्हें गलत तरीके से फंसाकर जेल में डाल दिया गया है। अब ये वीडियो सामने आ रहा है और ये सवाल उठा रहा है कि क्या वाकई
जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के आरोप लगाए गए थे वो वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें जेल के अंदर मिल रहा है? क्या जेल में बंद हर व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार होता है? क्या उन्हें इस तरह से मसाज कराने का हक मिलता है? और वाकई अगर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर यह सब कुछ हो रहा है तो क्या इसके लिए कोर्ट से कोई इजाजत ली गई? जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। जितेंद्र, जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को लेकर और क्या जानकारी मिली? देखिए विशाल, ये वही वीडियो है जिसका हवाला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने अदालत को दिया था और बताया था कि किस तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं सत्येंद्र जैन, वो जेल के अंदर बैठ करके सभी तरह की सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये वीडियो दिए गए थे, बाकायदा एफिडेविट दिए गए थे और बाकायदा बताया गया था कि किस तरह से जेल में उनको सारी सुविधाएं मिल रही है। बिस्तर मिल रहा है उनको, एक व्यक्ति मिल रहा है जो उनकी सेवा कर रहा है, मसाज कर रहा है। जो दूसरे जो आरोपी हैं उसी आरोप से जो आरोप में जेल में बंद है वो लगातार मिल रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है वो उन तक लगातार पहुंच रहे हैं। तो हर तरह की सुख सुविधाएं अगर किसी आरोपी को जेल में मिल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जेल में बंद नहीं है। यही एफिडेविट और यही वीडियो ईडी ने अदालत में दिया था और यही वजह है कि सत्येंद्र जैन की जो जमानत अर्जी है खारिज की गई है, क्योंकि ईडी ने साफ कहा था कि अगर वो जेल में रह करके इस तरह की सुख सुविधाओं का आनंद ले रहा है, मिल रहा है, सारे दस्तावेज तक पहुंच रहे हैं, तो बाहर आने के बाद निश्चित तौर पर जो गवाह है उनको कहीं न कहीं प्रभावित करेगा। और क्योंकि जो सत्येंद्र जैन है वो अभी भी मंत्री हैं, यानी कि उनको मंत्री पद से हटाया नहीं गया है, सिर्फ प्रभार दूसरे को दिया गया है, लेकिन वो अभी भी मंत्री है। तो जब बाहर वापस जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो जो मंत्री पद है वो उनके पास रहेगा। तो ये कुछ बातें थी जिसको लेकर के ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था और ये वीडियो साफ बताता है कि किस तरह से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के अंदर सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनके पास मिनरल वाटर्स की जो है जितेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी के नेता आशीष सूद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, जो वीडियो आया है बड़ा हैरान करने वाला है कि किस तरह से दिल्ली सरकार के मंत्री तमाम सुख सुविधाएं भोग रहे हैं तिहाड़ जेल के अंदर। ये तो आम आदमी है जी, ये तो आम आदमी है जी। यही सरकार कहते कहते सरकार की संवैधानिक ताकतों का दुरुपयोग, जिसके बारे में हम अक्सर कहा करते थे, आपके सामने ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर। और मेरे को तो अब चिंता इस बात की है कि ये केवल अपनी सुख सुविधाएं ले रहे थे, वहां सुकेश चंद्रशेखर से एक्सटॉर्शन कर रहे थे, यहाँ या वहां बंद जघन्य आतंकवाद में लिप्त अपराधियों को भी मदद दे रहे थे। इसकी जेल का प्रशासन, जो सत्येंद्र जैन खुद जेल मंत्री थे जब वो जेल में गए, दिल्ली की सरकार का इस प्रशासनिक मिसयूज अब जो सामने आया है, ये वाकई ही देश के लिए बहुत चौंकाने वाला और चिंता का विषय है। इसके खिलाफ इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को तुरंत सत्येंद्र जैन और अपने बाकी लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये जो जेल में सुख सुविधाएं मिल रही हैं, मसाज हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? जेल मंत्री स्वयं जेल में रहेंगे और पावर का मिसयूज करेंगे तो उसके लिए किसे जिम्मेदार मानना चाहिए? मैं जनता पे ही छोड़ता हूँ ना। ये लोग आम आदमी है कहकर जिस प्रकार का एक आचरण प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं, तो जेल मंत्री जेल में है और इस प्रकार का ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर, संवैधानिक मशीनरी का इस प्रकार का दुरुपयोग, कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि सुकेश चंद्रशेखर जैसा महाठग कहता है कि मुझे इस जेल से कहीं और भेज दिया जाए, मेरी जान को खतरा है। कोई बड़ी बात नहीं है इस प्रकार के। और अब तो मेरे को चिंता इस बात की है, जो और पंजाब में इनके ऊपर आरोप लगते थे और बाकी जगहों पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, अब तो वो जनता का निर्णय करना है, जनता के दरबार में अब ये फैसला है। ये वीडियो आने के बाद जिन भी जागरूक जहां से भी आए हैं, ये बहुत चिंता का विषय है और उनको साधुवाद है कि उन्होंने इन लोगों की सच्चाई बाहर निकाली। नहीं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि सत्येंद्र जैन की तबीयत नाजुक है, उनके स्वास्थ्य कारणों का वो हवाला दिया करते थे, कहते थे कि आप लोगों ने केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके उन्हें जबरदस्ती जेल में डाल दिया। देखिए, उनके कहने, वो जो कह रहे थे और ये वीडियो आपके समक्ष, हमने केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया या उन्होंने अपनी ताकत का, ये आपके सामने है। 5 महीने से सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल रही है, बार बार उनकी जमानत खारिज हो रही है। इससे बढ़कर केंद्रीय एजेंसियों पे दुष्प्रचार के नाते, दुर्भावना के नाते आरोप लगाने का सबूत और क्या हो सकता है?
अगर केंद्रीय एजेंसियों ने दुर्भावना से किया है तो कोर्ट भी क्या दुर्भावना से इनके खिलाफ इनको जमानत नहीं दे रही है? ये तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। हर चीज में एक विक्टिम कार्ड खेलना, उस विक्टिम कार्ड के सहारे अपनी राजनीति चलाना और फिर बाद में मुंह बना के कह देना देखो जी हम तो आम आदमी हैं जी, हम तो नए हैं जी, ये नए लोगों के हाल हैं तो भरपाए पुराने ऐसे नयों से। मेरे सहयोगी जितेंद्र भी मेरे साथ हैं। जितेंद्र, अगर सब कुछ ये जेल में हो रहा है, मेरा जो सवाल आशीष से था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है फिर? देखिए विशाल, और यही वजह थी कि जो जेल के जो डीजी थे संदीप गोयल, उनका तबादला किया गया क्योंकि ये आरोप लगाए गए थे कि जेल में जिस तरह से सत्येंद्र जैन को सुख सुविधाएं मिल रही है उस पर कहीं ना कहीं जेल अधिकारियों की मिलीभगत है। और क्योंकि सत्येंद्र जैन मंत्री है, भले ही उनसे प्रभार ले लिया गया हो, लेकिन वो जेल के अंदर बंद है, यानी कि उनका कहीं ना कहीं जो रसूख है वो जेल में चल रहा था। और इसमें कहीं ना कहीं संदीप गोयल जो कि तत्कालीन डीजी तिहाड़ जेल थे, उनकी कहीं ना कहीं मिलीभगत थी, जो सारी सुख सुविधाएं उनको मुहैया करवा रहे थे या रोक नहीं पा रहे थे या उनकी जानकारी में नहीं थी, ये तो जांच का विषय है। लेकिन यही वजह है कि उनको हटा दिया गया और इसके बाद जेल नंबर 7 के जो सुपरिटेंडेंट थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो यानी कि जेल के अंदर जिस तरह से सुख सुविधाएं सत्येंद्र जैन को मिल रही थी उसको लेकर के खुद दिल्ली के उपराज्यपाल भी सख्त हुए, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया। और इसके अलावा जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर ने भी लेटर बम फोड़ा था, जिस पर आरोप लगाए थे, तो जो तमाम बातें थी उससे साफ पता लग रहा था कि सत्येंद्र जैन जो है जेल में हर तरह की सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं और ये बिना जेल अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता है। मैं आ रहा हूं जितेंद्र आपके पास। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिधूड़ी साहब, अब तो वीडियो भी सामने आ गया मसाज का। देखो, हम जब इस बात को कहते थे तो इस बात की ये विक्टिम बनकर लाभ उठाती रही आम आदमी पार्टी की। सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये वीडियो सामने आ गया है और जब लोकतंत्र की पद्धति में पुराना भी इतिहास उठाकर देखोगे, श्रीमती इंदिरा जी के जमाने से अदालतों ने शोमोटो एक्शन लिए हैं। अब इसको अदालत को, जब केजरीवाल उनको पद से नहीं हटा रहे, ये मैंने पहले भी कहा था कि केजरीवाल, सत्येंद्र जैन के परिवार ने केजरीवाल को धमकी दी है कि अगर उसको मंत्री पद से हटाया गया तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे कि सब किसके इशारे पर, किसके कहने पर ये सब मनी लॉन्ड्रिंग का काम हुआ है। तो डर की वजह से अरविंद केजरीवाल को पद से नहीं हटा रहे। तो देश की अदालतों को चुप नहीं बैठना चाहिए कि आम आदमी की इमोशंस को जो कैश किया केजरीवाल ने, आम आदमी का जो मजाक उड़ाया था कि आम आदमी बनकर हम आम आदमी रहकर लोगों के जो अधिकारों के हनन कांग्रेस के जमाने में हुआ था, अधिकार आवश्यकता की पूर्ति आम आदमी की होनी चाहिए थी, कांग्रेस ने नहीं कर पाई थी। तो लोगों ने उम्मीद जताई थी केजरीवाल जैसे ठग से, लेकिन केजरीवाल ने उससे ज्यादा रूप में उसको ठगा है। और जेल में इतनी सुविधाएं लेने के बाद अब वो जो ठग चुके है जो भी है, उसने जो पत्र लिखा है कब्र में सच्चाई, उसको धमकी देकर पैसे ऐसे का भी ये काम अंदर कर रहे हैं। इसी प्रकार के हफ्ता वसूली जो गैंगस्टर होते हैं वो जेल में यही करके करते हैं। तो जेल प्रशासन को, जो जेल का प्रशासन है जो पंगु बना हुआ है, उनके खिलाफ भी अब कहीं ना कहीं अदालतों ने एक्शन दिखाना चाहिए, करना चाहिए। केजरीवाल की नैतिकता है नहीं, जो ये कह के आया था कि मेरे खिलाफ, मेरे पास अगर टेलीफोन पे भी कोई ऐसा स्टिंग आ जाएगा भ्रष्टाचार का, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आज तक मंत्री बना हुआ है, मंत्री बनकर इनको तुरंत जेल से बाहर शिफ्ट किया जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जेल में भेजाना चाहिए, हरियाणा की जेल में, सराउंडिंग स्टेट की जेल में जाना चाहिए, वरना क्या मैसेज जाएगा, लोगों का विश्वास टूट जाएगा पॉलिटिशियन। बिधूड़ी साहब, डीजी जेल को तो ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन सवाल उठता है कि डीजी जेल कर किसके इशारे पर रहे थे ये सब कुछ? डीजी जेल तो मंत्री के इशारे पर करेंगे। डीजी जेल जो एडमिनिस्ट्रेशन जेल का होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है। अभी तक भी बहुत लोगों को पता ही नहीं है, लोग यही सोचेंगे पुलिस केंद्र के अंदर आती है, लेकिन जेल का एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, जो जेल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है जी। तो उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन अब अदालतों को इसमें शो मोटो एक्शन लेना चाहिए कि अगर सरकारें जब इस प्रकार का चरित्र हनन करेंगी संविधान का, अपनी जो उनकी पावर से उसका मिसयूज करेंगे अपने खुद के लिए, तो अदालतों को इसमें कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करना चाहिए, मेरी ही विनती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि तिहाड़ के डीजी जेल जो कुछ कर रहे थे, जिसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया, वो सब कुछ दिल्ली सरकार के इशारे पर कर रहे थे? जी जी जी। और ये सारी सुख सुविधाएं दिल्ली सरकार में बैठे किसी व्यक्ति के आदेश पर मिल रही हैं सत्येंद्र जैन को? 100% दिल्ली के मुख्यमंत्री के आदेश पर ही सब कुछ हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भय है कि जो उन्होंने चोला पहन रखा ईमानदारी का,
सत्येंद्र जैन जब अगर उन पद से हटाएंगे उनको, तो स्वाभाविक है सत्येंद्र फटेगा कि मैंने तो तुम्हारे लिए काम किया था ये। तो सत्येंद्र जैन की जो वो होगी, बयान होंगे जो उसके, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल अपने को बचाने के लिए, जो दुनिया का सबसे भ्रष्ट केजरीवाल पॉलिटिकल आदमी बना है ईमानदारी के नाम से, वो एक्सपोज हो जाएगा। नहीं, डीजी जेल का ट्रांसफर हो गया, सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली, लेकिन अब ये जो वीडियो सामने आया है, इसके बाद कोई और भी कार्रवाई संभव है क्या विदुड़ी साहब? इसके खिलाफ कार्रवाई है कि इनकी जेल यहां से तुरंत ट्रांसफर करनी चाहिए, और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट सत्येंद्र जैन अगर दे देगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वरना अरविंद केजरीवाल इसलिए डर की वजह से यहीं रखे हुए, और अरविंद केजरीवाल अदालत के अफसरों पर प्रेशर बनाकर सत्येंद्र जैन को फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं कि सत्येंद्र जैन कहीं ना कहीं कोई डिस्क्लोजर ऐसी स्टेटमेंट ना दे दे जो मैंने सत्येंद्र जैन से ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस पैसा विदेशों से जो मंगवाया करवाया है, कहीं सत्येंद्र जैन को बता ना दे। तो इस वजह से सत्येंद्र जैन को सारी फैसिलिटी दी जा रही है। हैरानी की बात यह है विदुड़ी साहब की सुकेश चंद्रशेखर भी अपने लेटर में सत्येंद्र जैन का नाम लेता है बार बार। मैंने कहा ना कि जो माफिया होते हैं जेलों में से, वो वही करते हैं, लोगों का मर्डर कराते हैं, वो अपना यही प्रेशर जेल में दिखाकर और ये सब काम कराते हैं। सुकेश चंद्र ने भी यही ताकत दिखाकर उससे पैसे ऐसे इन लोगों ने उसको कहा है हमारे इतने पैसे दे, मुंह को मर्डर कराते हैं। जेल प्रशासन तो हमारा पंगु है, हमारे हाथ में है सारा का सारा, सरकार हमारी है। तो तभी इनको यहाँ से तुरंत इमीडिएट अदालतों को डिसीजन लेना चाहिए और सत्येंद्र जैन को दिल्ली की जेल से बाहर भेजा जाना चाहिए अगर केजरीवाल उनका रिजाइन नहीं लेता है तो। अरविंद केजरीवाल तो बार बार कहते रहे कि उनकी तो सेहत ही खराब है, सत्येंद्र जैन की स्वास्थ्य कारणों के बारे में बार बार बात करते हैं। आप ही पर आरोप लगाते हैं इतनी खराब उनकी सेहत है, लेकिन आपने एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके उन्हें फंसा दिया है। अदालत भी हमारे काबू में है क्या? अदालत जमानत क्यों नहीं दे रही? अदालत के पास सारे सबूत हैं, कोर्ट इस बात की कन्विंस्ड है कि सत्येंद्र जैन दोषी है, तब जमानत नहीं मिल रही है। वो बाहर आ गया तो केस पर इफेक्ट डालेगा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, इसलिए अदालत उसको जमानत नहीं दे रही है। तो अगर वो बीमार है तो अस्पताल में आए, दिल्ली के अस्पतालें हैं ना, बीमार है तो उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं, लेकिन 5 स्टार जैसी फैसिलिटी जेल में दी जाए तो ये आम आदमी का, गरीब हवाई चप्पल पहनने वाले आदमी का मजाक उड़ाया जा रहा है कि आम आदमी के नाम से किस प्रकार के लोग फैसिलिटी लेते हैं आम आदमी को आगे करके। विदुड़ी साहब, सिर्फ डीजी जेल का ट्रांसफर कर दिया जाए यहां तक तो बात सीमित नहीं हो सकती ना। पता तो ये भी लगाना होगा कि दिल्ली सरकार में बैठा कौन सा व्यक्ति है जिसके इशारे पर डीजी जेल ये कर रहे थे। दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का चीफ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं ना जी, अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन को इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो सत्येंद्र जैन अपनी ही डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में पोल खोल देगा। उसके परिवार ने धमकी दी है, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा 2 महीने पहले ये कि सत्येंद्र जैन की पत्नी ने, उनके परिवार ने कहा केजरीवाल को कि अगर मंत्री पद से हटाया तो हम सच्चाई बता देंगे, हमने कुछ नहीं किया, हमसे केजरीवाल तूने कराया है। नहीं विदुड़ी साहब, आप जिस सच्चाई की बात कर रहे हैं कि हम सच्चाई बता, वो सच्चाई क्या है, किस बारे में? सच्चाई ये है जो विदेशों से पैसा आया, जिसको काले धन को व्हाइट किया गया, जिसका काम सत्येंद्र जैन के द्वारा किया गया, भ्रष्टाचार, जो काला धन केजरीवाल बोर्ड कराया था, वो सारा काम सत्येंद्र जैन के द्वारा हवाला से और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से कराया है। ये है, अब केजरीवाल ने खुद कराया है। तो केजरीवाल के पास आज तक पोर्टफोलियो कोई क्यों नहीं है? क्योंकि इन रफूगरों से ही गलत काम कराते हैं, वो इन्हीं से साइन कराते हैं। क्या मनीष सिसोदिया हो, जो शराब पॉलिसी थी वो मनीष सिसोदिया के थ्रू कराई, मुख्यमंत्री ने कभी साइन ही नहीं किया फाइलों पर। 30 मई को एक्शन लिया गया था सत्येंद्र जैन पर, आज 5 महीने का वक्त हो गया है और ईडी ने भी अदालत में कहा कि इन 5 महीनों में ज्यादातर समय या तो हॉस्पिटल में काटा या फिर सारी सुख सुविधाएं जेल में मिलती रही। 5 स्टार जैसी फैसिलिटी देखिए ना, क्या जेल में गरीब आदमी अगर गलती से क्राइम करते हो जाता है तो क्या उसको जेल प्रशासन ऐसी फैसिलिटी देता है? ये केजरीवाल से पूछेंगे देश के लोग और दिल्ली के लोग। शुक्रिया विदुड़ी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश विदुड़ी बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि जो राज आम आदमी पार्टी के हैं वो राज कहीं खुल ना जाए। अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही हैं वो कहीं बातें ना सामने आ जाएं, इन सब चीजों को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर ये सारी सुविधाएं दे रही हैं। रमेश विदुड़ी ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार में बैठा कोई व्यक्ति ही नहीं, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही ये सारी सुख सुविधाएं जेल के अंदर सत्येंद्र जैन को मिल रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और जैसा कि मेरे सहयोगी जितेंद्र भी बता रहे थे कि ईडी की तरफ से अदालत में यही सारे सबूत रखे गए
और बताया गया कि देखिए किस तरह से सारे सुख सुविधाएं जेल में उन्हें मिल रही हैं, जमानत उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। अदालत से जमानत मिली भी नहीं। नीरज गौड़ मेरे साथ जुड़ गए। नीरज, ये समझना जरूरी है कि जेल का एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर आता है। अगर ये सुख सुविधाएं सत्येंद्र जैन को मिल रही हैं तो ये दिल्ली सरकार के ही अंडर है इसका एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल विशाल, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर ही जो कि जेल प्रशासन है वो आता है। पूरी जो कि दिल्ली में 3 जेल हैं, तीनों जेल जो हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर में है। और लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे अपनी सेल के अंदर जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री है सत्येंद्र जैन, वो आराम से लेटे हुए हैं अपनी सेल में, और वहाँ पर जो लोग हैं वो उनकी मालिश कर रहे हैं, कोई उनके शरीर को दबा रहा है। और ये जानकारी है कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो है 14 सितंबर का बताया गया है 2022 का। और उसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी यहाँ पर जी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने कोर्ट में बताया था कि जो जेल स्टाफ है वो जो है सत्येंद्र जैन को ऐशो आराम ज़िंदगी जीने के लिए वहाँ पर जो कि जेल स्टाफ है वो उसकी मदद कर रहा है, बाकायदा मालिश के लिए, मसाज के लिए वहाँ पर मदद की जाती है। और उसी के साथ में वहाँ पर जो इस पूरे मामले में, हवाला के पूरे मामले में जो और आरोपी हैं उनके साथ में भी सत्येंद्र जैन लगातार मीटिंग करते हैं, बात करते हैं। और उसके बाद में जब इस बात की जानकारी कोर्ट में दी गई थी तो दिल्ली के जो एलजी हैं वीके, ठीक है नीरज, मैं आपके पास आऊंगा। अरविंद जैन पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, ये तस्वीरें आपको हैरान करती हैं सत्येंद्र जैन की? बिल्कुल करती हैं। ये बड़ा शर्मनाक रवैया है। ये सत्ता का दुरुपयोग है। सत्ता के दुरुपयोग का इससे ज्यादा कोई और नमूना देखने को नहीं मिल सकता है कि जो स्वयं जेल मंत्री हो, और आज भी मेरे ख्याल से जेल मंत्री हैं, क्योंकि अभी तक इनको केजरीवाल ने बर्खास्त नहीं किया है मंत्रिमंडल से, इसलिए स्वाभाविक है कि इनका जो है वो एक मैसेजिंग केजरीवाल की तरफ से जेल स्टाफ को बड़ी स्पष्ट है कि सत्येंद्र जैन मंत्री हैं और इनकी आवभगत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये एक बहुत ही खराब नमूना है और इस प्रकार की हरकतें करना ये बिल्कुल गलत है। मैं तो ये चाहूँगा कि जो जेल प्रशासन है, जेल डिपार्टमेंट है, ये पुलिस का एक एफिलिएटेड पार्ट है और इसको भी जो है वो पुलिस कमिश्नर और एलजी के सीधे नियंत्रण में ले लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो कई बार आ चुके हैं पर इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है बेशरम लोग हैं और अपनी गतिविधियों में, इसी प्रकार की गतिविधियों में लगातार लिप्त है। अच्छा, तिहाड़ के डीजी जेल का भी ट्रांसफर कर दिया गया पिछले दिनों इसी के बाद, लेकिन क्या डीजी जेल किसके इशारे पर यह कर रहे थे वो जानना जरूरी नहीं है? वहां तक भी तो पहुंचना होगा। देखिए, उनके ऊपर भी गंभीर वित्तीय आरोप लगे कि वो भी ये सब हरकतें कर रहे थे। एक तो ये होता है कि चलिए कोई मिनिस्टर है, वो कुछ सुविधाएं उपभोग कर रहा है, पर जो सबसे बड़े ठग हैं उनको अगर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तो ये बगैर वित्तीय अनियमितताओं के संभव नहीं है, बिना रिश्वतखोरी के संभव नहीं है। और उसमें अवश्य ही ये भी सम्मिलित रहे होंगे, इनके जो डीजी हैं और अधीनस्थ स्टाफ है वो सब सम्मिलित रहे होंगे। अरविंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ये हैरान कर देने वाला वीडियो दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का, जेल के अंदर रहते हुए किस तरह से सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, मसाज उनकी हो रही है, जमानत उन्हें मिल नहीं पाई है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।